हेलो फ्रेंड्स, लीगल लाइफलाइन में आपका स्वागत है। मैं राम गुर्जर और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 जिन व्यक्तियों द्वारा अपराध करने का अभियोग लगाया गया है उन व्यक्तियों को भी कुछ संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। आइए इन्हें देखते हैं। पहला, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा, दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। तीसरा, आत्म अभिसंचन से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया गया है और उस अपराध के लिए उसे प्रवर्त विधि के अनुसार दंडित किया गया है तो उसे उसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा। किसी अन्य अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता और न ही वह अधिक दंड पाने का पात्र होगा। कार्योत्तर विधि का तात्पर्य ऐसी विधि से है जो अपराध करने के बाद बनाई जाती है और यह विधि ऐसे कार्य को अपराध घोषित करती है जो उस समय पर जो किया गया था वो अपराध नहीं था। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 अपराधियों को ऐसी कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करता है जो उनकी सजा को बढ़ाती है। आइए इसे एक केस की सहायता से समझते हैं। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में अभियुक्त ने सन 1947 में कोई अपराध किया था और उस समय प्रवर्त विधि के अंतर्गत उस अपराध के लिए कारावास या अर्थदंड या दोनों दिया जा सकता था, किंतु 1949 में उस अधिनियम में संशोधन करके उस अपराध के लिए दंड बढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि 1947 के अपराध के लिए 1949 में दंड नहीं बढ़ाया जा सकता। यह अनुच्छेद 20 क्लॉज 1 का वायलेशन है जो कि अपराधियों को कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करता है। रतनलाल वर्सेस पंजाब राज्य 1965। इस केस में 16 साल के एक लड़के ने 7 साल की एक लड़की के साथ अत्याचार किया। उसे इस अपराध के लिए दोषी पाया गया, उस पर अभियोग चलाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उसे इस अपराध के लिए 6 माह का कठोर कारावास और जुर्माने के दंड से दंडित किया। उसने अपील न्यायालय में अपील की। अपील पेंडिंग में ही थी और उस समय संसद ने द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 पास कर दिया, जिसमें यह उपबंध था कि 21 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति यदि फर्स्ट टाइम कोई अपराध करता है तो उसे जुर्माना ही देना होगा, उसे कारावास के दंड से मुक्त कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लाभकारी व्याख्या के नियम या रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन के लिए आवश्यक है कि सजा को कम करने के लिए एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 दोहरे दंड से संरक्षण। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को 2 बार दंडित और अभियोजित नहीं किया जाएगा। आइए दोहरे दंड से संरक्षण को एक केस लॉ की सहायता से समझते हैं। मकबूल हसन वर्सेस बम्बई राज्य। एक व्यक्ति भारत में चोरी से कुछ सोना ले आया, किंतु उसने कस्टम अधिकारियों को यह नहीं बताया कि वह सोना लाया है। कस्टम अधिकारियों ने सी कस्टम एक्ट के अंतर्गत उसका सोना जब्त कर लिया और उस पर बिना अनुमति भारत में सोना लाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत अभियोग चलाया गया। उस व्यक्ति ने प्ली ली कि यह डबल जियोपार्डी है, उसे एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित किया जा रहा है, एक तो सोना जब्त करके और बिना अनुमति सोना लाने के लिए, ये 2 अपराध। तो कोर्ट ने कहा कि यह डबल जियोपार्डी नहीं है, 2 एक्ट के अनुसार अलग अलग दंडित किया जा रहा है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 आत्म अभिसंचन से संरक्षण या सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इस खंड के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिस पर कोई अपराध लगाया गया है उसको स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक उसे अपराधी सिद्ध न कर दिया जाए। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही या बयान देने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 20 खंड 3 का संरक्षण तभी मिलेगा जब निम्न शर्तें पूरी होती हो। पहला,
व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया गया हो। दूसरी, उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देना हो। तीसरा, उसे अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जाए। आइए आत्म अभिसंचन से संरक्षण को एक केस की सहायता से समझते हैं। नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल धनी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का क्षेत्र विस्तार से विचार किया। इस केस में उड़ीसा राज्य की भूतपूर्व मुख्यमंत्री नंदनी सतपथी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए और कुछ लिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाधित किया गया, किंतु उन्होंने इन लिखित प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद 20(3) द्वारा प्राप्त संरक्षण है और आप इसका वायलेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 20 का अध्ययन किया। इससे आगे आने वाले वीडियो में हम स्वतंत्रता के अधिकार को कंटिन्यू रखेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।